यह वीडियो किसी भी उल्लेखित ब्रांड को बदनाम करने के लिए नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल आपको मुख्यधारा कंपनियों द्वारा उपयोग की जाने वाली स्मार्ट मार्केटिंग रणनीति से अवगत कराना है और यह भी परिभाषित करना है कि स्मार्ट उपभोक्ता क्या है। This video does not aim at defaming any of the mentioned brands. Our aim is only to make you aware of the smart marketing tactics used by the mainstream companies and also to define for you what a smart consumer is. दोस्तों जरा याद कीजिए, जब आप लास्ट टाइम शॉपिंग पर गए थे, ऐसे कितने प्रोडक्ट्स आप घर लेकर आए थे जिन्हें आप बाद में भी ले सकते थे। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच है। हम जितने प्रोडक्ट्स खरीदते हैं उनमें से लगभग 60% से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स की चॉइस में आप इन्फ्लुएंस होते हैं। पर घबराइए मत, आप अकेले नहीं हैं, ये सबके साथ होता है। दोस्तों मेरा नाम दीपक है और आज का ये वीडियो बहुत स्पेशल है। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे 10 तरीकों के बारे में जिनका इस्तेमाल करके कंपनीज हमारे डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करती हैं। ये कोई चालबाजी या धोखा नहीं है, बस एक स्मार्ट मार्केटिंग का तरीका है। तो चलिए जानते हैं कि क्या हम एक स्मार्ट कंज्यूमर हैं। आइए डिस्कस करते हैं पहली स्ट्रैटेजी। पहला है एम्ब्रेस द पावर ऑफ लेबल्स। दोस्तों हम जो भी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं वो या तो लो एंड प्रोडक्ट्स माने सस्ते होते हैं या वो हाई एंड प्रोडक्ट्स होते हैं माने महंगे। जैसे कि इन दो कार्स को कंपेयर करके देखते हैं। पहली है मारुति की कार और दूसरी है मर्सिडीज की कार। अब अगर मारुति की कार का ऐड देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देगा? वो ऐड आपसे माइलेज की बात कर रहा होगा, कॉस्ट की बात कर रहा होगा, ईएमआई की बात कर रहा होगा या डिस्काउंट की बात कर रहा होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मर्सिडीज की कार के बारे में आपसे वो ऐड क्लास की बात कर रहा होगा, कंफर्ट की बात कर रहा होगा, लग्जरी की बात कर रहा होगा या बहुत ज्यादा हुआ तो स्पीड की बात कर रहा होगा। तो देख सकते हैं कितना अंतर है दोनों कार्स में। अब आप ये भी कह सकते हैं कि मारुति की कार्स सस्ती होती हैं, मर्सिडीज महंगी होती हैं, लेकिन आप खुद से जरा पूछ के देखिए कि मर्सिडीज की कार महंगी क्यों होती हैं, ऐसा क्या उनमें होता है। इसलिए मारुति सुजुकी ने नेक्सा की शुरुआत की ताकि कस्टमर्स को कार खरीदते वक्त एक स्पेशल फीलिंग मिले। सेकंड स्ट्रैटेजी है यूज अर्जेंसी द स्मार्ट वे। दोस्तों कोरोना की वजह से हमको 2-3 नए इंग्लिश वर्ड्स तो मिल ही गए हैं, जैसे पैंडेमिक, नोवेल, लॉकडाउन और इसी के साथ साथ में एसेंशियल गुड्स और नॉन एसेंशियल गुड्स भी हम जान गए। अब एसेंशियल गुड्स तो आपको चाहिए ही चाहिए, जैसे कि खाने की चीजें हो गई, सब्जियां हो गई, ग्रोसरी हो गई, ये तो आपको चाहिए। लेकिन जो नॉन एसेंशियल गुड्स होते हैं जैसे कि कपड़े हो गए, जूते हो गए, है ना, इनकी जरूरत कोई इमरजेंसी नहीं होती है, इसलिए इन्हें आप बाद में भी ले सकते हैं। इसलिए कंपनीज ऐसे ऐड क्रिएट करती हैं कि आपकी नीड क्रिएट हो और आप तुरंत एक्शन में आए। जैसे इन एड्स को देखिए। अब यहाँ पे एक वीकेंड सेल का एड दिखाई दे रहा है जिसमें ऊपर लाल रंग में लिखा हुआ है लास्ट डे टुडे, ऑफर है 60+30% ऑफ। तो ये ऐसे ऐड जो हैं वो आकर्षित हमें करते हैं और यहाँ पे एक कॉल टू एक्शन जनरेट होता है कि भाई कपड़े बहुत सस्ते मिल रहे हैं, है ना, जूते बहुत सस्ते मिल रहे हैं, तो चलो क्यों ना खरीदा जाए इनको। तो लोग क्या करते हैं, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा खर्चा कर बैठते हैं और बाद में उनको रियलाइज होता है कि ज्यादा वो खरीद गए। अब इस ऐड को देखिए, बाय 1 हॉलीडे ड्रिंक गेट 1 फ्री, और ये भी टाइम बाउंड ऐड है। इसको देखिए, सेव अप टू 60% ऑफ ऑन थाउजेंड्स ऑफ आइटम्स, बिगेस्ट साइबर मंडे सेल। ये भी सिर्फ एक दिन की सेल दिखा रहा है। इससे ये एक मैसेज जाता है, सिग्नल जाता है कस्टमर्स को कि बहुत जल्दी, है ना, सामान बिक रहा है और सामान बहुत कीमती है, तो हमें भी जाके खरीदना चाहिए। तीसरी स्ट्रैटेजी है स्टैंड फॉर समथिंग। दोस्तों हम सभी दिल के बहुत अच्छे हैं और ये बात कंपनीज जानती हैं। हम हर उस व्यक्ति को रिस्पेक्ट करते हैं जो समाज सेवी बातें करे या समाज के भले की बातें करे, और कंपनीज इसी बात का फायदा उठाती हैं। वो ऐसे ऐड बनाती हैं जिसमें कोई सोशल मैसेज हो। ये मैसेज हमें याद रहता है और कंपनीज की सेल बढ़ती रहती है। अब इस ऐड को देखिए, यहाँ पे एक ट्रक के पीछे कार जो है कोलिजन में है। आप देख सकते हैं पीछे ट्रक का जो हिस्सा है वो क्रैश हो चुका है और कार भी कुछ अच्छी कंडीशन में नहीं है। और मैसेज दिया गया है टेल गेटिंग इजंट वर्थ इट, माने किसी की गाड़ी के पीछे अगर आप गाड़ी भेड़ देते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है, नुकसान हो सकता है। ये सेफ्टी का मैसेज दे रहा है। तो यहाँ पे जिस भी कंपनी ने मैसेज दिया हुआ है तो वहां पे उसकी एक अच्छी इमेज जाती है कि कंपनी जो है वो लोगों का भला चाहती है, ख्याल करती है। अब इस ऐड को देखिए, इस ऐड में साफ साफ मैसेज जा रहा है रोड सेफ्टी का। उसमें टैगलाइन लिखा हुआ है थिंक ऑफ बोथ साइड्स,
जो लोग कार में बैठे हुए हैं वो बिल्कुल केयरलेस हैं, उनको नहीं दिख रहा है कि सामने कार के कोई बच्चा आ गया है, और कार का जो मिरर है उसमें छोटे बच्चे की इमेज दिखाई जा रही है और रोड पे बच्चे का चेहरा जो चिल्लाते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे रोड सेफ्टी का मैसेज बिल्कुल क्लियर है। तो जिस कंपनी ने ऐड बनाया हुआ है उसके प्रति कस्टमर्स का एक है ना भावुक दिल जो है वो समर्पित हो चुका है। अब ये ऐड या फिर ये कंपनी उन कस्टमर्स के दिल के बहुत करीब है। तो जब भी वो अपनी परचेज करने जाएंगे या कार खरीदने जाएंगे तो जहन में उनके ये रहेगा कि कंपनी अच्छी है। चौथी स्ट्रैटेजी है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। दोस्तों ये मेरा फेवरेट है। क्या आपको पॉपकॉर्न पसंद है? किसको नहीं होते? तो चलिए मैं आपको पॉपकॉर्न बेचने की कोशिश करता हूं और देखते हैं कि आप कौन सा वाला चूज करते हैं। तो दोस्तों इनमें से कौन सा वाला खरीदेंगे आप, स्मॉल या लार्ज? स्मॉल का प्राइस है $3 और लार्ज का प्राइस है $7। क्या चूज करेंगे आप? तो दोस्तों अगर आपने स्मॉल चूज किया है तो आपका डिसीजन बहुत सही है, क्योंकि अगर आप लार्ज चूज करते तो आप $1 ज्यादा पे करते। लेकिन कंपनी भी यही चाहती है। आपको जान के हैरानी होगी कि एक रिसर्च हुई थी जिसमें लोगों से यही क्वेश्चन पूछा गया था और 90% लोगों ने स्मॉल ही चुना था। रीजन क्लियर है, स्मॉल सस्ता है और लार्ज महंगा। अब बताइए, अब मेरे पास में 3 ऑप्शन है, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। स्मॉल है $3 का, मीडियम है $6.5 का और लार्ज है $7 का। अब कौन सा चूज करेंगे आप? तो दोस्तों अगर आपने अब भी स्मॉल चूज किया है तो आप एक स्मार्ट कंज्यूमर हैं, और अगर आपने लार्ज चूज किया है तो आप फिर से कंपनी के जाल में फंस गए। कंपनी यही चाहती थी कि आप लार्ज ही चूज करें। क्यों? अब आप देख सकते हैं कि मीडियम और लार्ज के प्राइस में बिल्कुल जरा सा अंतर है। सिर्फ $0.5 के डिफरेंस में आपको लार्ज मिल रहा है और मीडियम से वो कहीं ज्यादा क्वांटिटी होगी। तो जो कंपनी है वो बड़ी स्मार्ट तरीके से अपने प्राइस को रखती है, जिसके हम है ना झांसे में आ जाते हैं। अब आप इसको स्मार्ट मार्केटिंग नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? क्या आप भी कंपनीज के इस स्मार्ट मार्केटिंग का शिकार हुए हैं? अगर आप हुए हैं तो हमें जरूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे और भी मजेदार वीडियोस मैं आप तक पहुंचाता रहूं। फिफ्थ स्ट्रैटेजी है यूजिंग इमोशंस। दोस्तों प्रोडक्ट प्लेसमेंट में इमोशन का इस्तेमाल भी होता है, जहां ऐसे ऐड बनाए जाते हैं जहां प्रोडक्ट्स आपके दिल के करीब हो जाए। जैसे इन एड्स को देखिए, कोका कोला, ओपन अ कोक, ओपन हैप्पीनेस। आप जब भी कोका कोला का ऐड देखेंगे, किसी भी साल आप ऐड उठा के देख लीजिएगा, वो ऐड हमेशा आपको हैप्पीनेस परोसता मिलेगा। और हैप्पीनेस परोसने से इसकी ब्रांड इमेज जो है बड़ी पॉजिटिव बनी हुई है। दूसरा ऐड देखिए, डेयरी मिल्क। ये भी एक ऐसा प्रोडक्ट है, आप जब भी इसका ऐड देखेंगे ये भी आपको हमेशा हैप्पीनेस ही परोसता मिलेगा। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है सेलिंग फियर। फ्रेंड्स, डर भी एक इमोशन है, लेकिन ये कॉल टू एक्शन की कैटेगरी में आता है। पिछले एड्स में जो प्रोडक्ट्स आपने देखे थे, वे जरूरी नहीं कि आपने जब उनके ऐड देखे हों तभी आपने खरीदने का उनका मन बनाया हो। लेकिन फियर एक ऐसा इमोशन है जो आपको तुरंत डिसीजन लेने के लिए मजबूर करता है। अब इन एड्स को देखिए। इस एड में रोड सेफ्टी को प्रमोट किया जा रहा है। बैनर में साफ दिख रहा है, माई हस्बैंड वॉज सोबर बट द अदर ड्राइवर वॉजंट। माने मेरे हस्बैंड तो होश में थे लेकिन दूसरा ड्राइवर होश में नहीं था। फिर क्या हुआ? अब हो सकता है इनके हस्बैंड को बहुत गंभीर चोट आई हो, या हो सकता है वो इस दुनिया में ही ना रहे हो। तो ये हमको एक इमोशनल मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, हमको सेफ ड्राइव करना चाहिए और अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए। अब इस ऐड को देखिए, तो यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है 99 रुपीज में हम क्या खरीद सकते हैं। एक तरफ तो हम 3 kg राइस खरीद सकते हैं और वहीं पे दूसरी तरफ हम अपनी बेटी की शादी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंश्योरेंस सेल करने की कोशिश की जा रही है, और आप अधिकतर पाएंगे जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज के ऐड होते हैं वो आपको फियर ही सेल कर रहे होते हैं। डर कि आपके जाने के बाद आपके परिवार का क्या होगा, कैसे वो जिंदगी जिएंगे। तो अगर आपने आज पॉलिसी नहीं ली तो कल बहुत बुरा हो सकता है, तो इसलिए आज आप पॉलिसी जरूर ले लें। तो इस तरह से आपको डिसीजन लेने के लिए मजबूर किया जाता है। इस अगले ऐड को देखिए। ये ऐड फसाई के द्वारा तैयार किया गया है। फसाई वो कंपनी है जो हमारे प्रोडक्ट में क्वालिटी को इंश्योर करती है कि जो भी हम सामान खरीद रहे हैं उसमें क्वालिटी है कि नहीं। तो इस ऐड में क्या दिखाई देता है? इट सेज मेक इंडियाज फ्यूचर ट्रांस फैट फ्री। और ट्रांस फैट हमारे ऑयल में अक्सर पाया जाता है। जो भी हम कुकिंग ऑयल यूज करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी क्या होती है? वो हमारे हार्ट में जो आर्टरीज होती है ना, उसको ब्लॉक करने में रोल निभाता है।
तो यहाँ पे एक मुहिम छेड़ी गई है कि हम अपने जो भी कुकिंग ऑयल को यूज़ करें आप उसे चेक ज़रूर करें कि क्या वो ट्रांस फैट फ्री है। अगर ट्रांस फैट फ्री है तो वो हेल्दी है, वरना आप उसे मत खरीदें। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है यूजिंग कल्चर। दोस्तों कल्चर यानी संस्कृति का भी अपना अलग ही महत्व है। अगर आपकी कल्चर की समझ सही निकली तो प्रोडक्ट हिट है, वरना फ्लॉप। अब इन एड्स को देखिए। इस एड में लिखा हुआ है पोर्ट्रेयल ऑफ प्योर इंडियन डिसेंसी एंड कल्चर। ठीक है, यहाँ पे एक ब्राइड जैसा इनको लुक दिया गया। ये एक मॉडल है, एक्चुअल में ये ब्राइड नहीं है, मॉडल है। इनको जिस प्रकार से ज्वेलरी पहनाई गई है ये बहुत सुंदर लग रही है। और यहाँ पे जो इमेज है उसके साथ में टेक्स्ट लिखा हुआ जहाँ पे हम इंडियन कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। और ज्वेलरी किस महिला को पसंद नहीं है। तो इस एड को या ऐसे किसी एड को देख के महिलाएं इन्फ्लुएंस हो जाती हैं और वो सोचते हैं कि हाँ यहाँ पे ज्वेलरी कितनी बढ़िया मिल रही है, तो हमको इसी शॉप में या फिर इसी स्टोर के पास जाना चाहिए ज्वेलरी लेने के लिए। नेक्स्ट ऐड देखिए दोस्तों, ये तो काफ़ी लोगों ने इसको छेड़ा है, इसको है ना रिलीजन बायस, कल्चर बायस, कलर बायस की बात की गई है। और हमारे देश में माने भारत में गोरा काला बहुत महत्व रखता है, खास करके लड़कियों या महिलाओं के लिए। अगर महिलाओं का रंग साफ है तो उनको अच्छा मानते हैं, और हल्का सा सांवला या काला है तो उनको हम उतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं देते। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। एक इंग्लिश में कहावत है, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बी होल्डर, माने सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है। तो ये मैं भी मानता हूं कि कोई भी चीज़ सुंदर नहीं होती है, आपको उसे सुंदर बनाना होता है, और ये अपने ना विचारों से बना सकते हैं सुंदर। लेकिन ये यहाँ पे ऐड क्या कर रहा है, ये फेयरनेस की ट्रीटमेंट की बात कर रहा है। देख सकते हैं बीच में एक लाइन खींची हुई है चेहरे के, एक तरफ आपने बिफोर और आफ्टर दिखाया हुआ है कि आप भी इस बात को समझें। और फेयर एंड लवली जो है ये इंडिया की लार्जेस्ट सेलिंग फेयरनेस क्रीम्स में से एक है। लेकिन क्या दोस्तों आप भी इस कलर डिफरेंस को मानते हैं या इसके खिलाफ हैं? जो भी आप फील करते हो हमें आप कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक दीजिए। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी यूज की जाती है वो है आयुर्वेद का इस्तेमाल करना। दोस्तों आप ये बताइए, आप में से कितने लोग जब सामान खरीदते हैं तो पीछे पलट के देखते हैं उस प्रोडक्ट को के डब्बे को कि पीछे क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या चीज़ पड़ी हुई है। जैसे आप कोई साबुन खरीदते हैं तो साबुन में क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल किया गया। जी मैं एक साबुन का नाम नहीं लूंगा, वो नीम का साबुन बताता है खुद को, लेकिन जरा पीछे पलट के देखिए उसमें नीम कितनी क्वांटिटी में पड़ा हुआ है, आप जरा चेक करें। ऐसे ही आप कुकिंग ऑयल खरीदते हैं तो फिर आप चेक करें कि उसमें जो भी बताया जा रहा है वो कितना हेल्दी है। मैंने आपसे बताया ना भी, ट्रांस फैट फ्री होना चाहिए आपका ऑयल। तो आप जो भी ऑयल कंज्यूम कर रहे हैं आप जरा जाकर अपने किचन में चेक करिए। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है कैची लाइन्स। दोस्तों कंपनी ऐसे स्लोगन या जिंगल्स का इस्तेमाल करते हैं जो याद बनी रहें, और ऐसे ब्रांड रिकॉग्निशन बनती है। और जब आप मार्केट में जाते हैं तो वो ब्रांड रिकॉग्निशन की वजह से वही प्रोडक्ट खरीद के लेकर आते हैं। इन लाइंस को देखिए, धारा धारा शुद्ध धारा। दोस्तों क्या आपको ये ऐड याद है? अभी देखिए इस प्रोडक्ट के ऐड में शुद्ध वर्ड लिखा हुआ है। अब ये जगह जगह होर्डिंग बैनर लिखे होंगे। अब मुझे नहीं पता ये धारा कितना शुद्ध है, लेकिन ये अपनी मार्केट में पोजीशन बना के चला गया कि धारा मतलब शुद्ध तेल। आगे देखते हैं, हीरो होंडा देश की धड़कन। मुझे ध्यान है जब मैं अपने कॉलेज में था और ये ऐड जब आया था, अरे यही तो है देश की धड़कन, तो वहां पे दिमाग में चल रहा था कि जब मैं अपनी पहली बाइक लूंगा तो वो हीरो होंडा की होगी। अब ये मैंने क्यों सोचा इस बात को, क्योंकि इस ऐड ने मुझे काफ़ी इंस्पायर किया था। जगह जगह से लोग हीरो होंडा, स्प्लेंडर, पैशन, अलग अलग गाड़ियां लेके आ रहे थे। लेकिन आपको बता दूं मैं उस गाड़ी में कुछ भी खास नहीं था, लेकिन पोजीशनिंग कितनी बढ़िया कर रखी थी कि वो गाड़ी मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक निकली। वो किफ़ायती भी थी, ज़्यादा महंगी नहीं थी, एवरेज बहुत अच्छा देती थी, माने माइलेज बहुत अच्छा देती थी, लेकिन पोजीशनिंग इस प्रकार से कर रखी थी कि लगता था कि इससे अच्छी गाड़ी मार्केट में नहीं है। अब आज देख लीजिए, अब उस गाड़ी को आज आप प्रमोट करेंगे तो ज़्यादा नहीं बिकेगी, क्योंकि आज जो मार्केट है वो महंगी बाइक्स का है, वो फास्ट बाइक्स का है, जिनमें कैलिबर ज़्यादा हो, जिसमें सीसी ज़्यादा हो, जो गाड़ी है ना 0 to 60 सेकेंड बहुत जल्दी चली जाती हो। अब 60 की तो बात कोई नहीं करता, अब 100 या 120 की बात करते हैं लोग बात। नेक्स्ट ऐड देखिए, ठंडा मतलब कोका कोला। दोस्तों आपको पता होगा शायद कि जितने भी हमारे रूरल इंडिया में जगह हैं वहाँ पे कोई भी कोल्ड ड्रिंक वर्ड यूज़ नहीं करता है। बहुत ही कम ऐसा मिलेगा जो वर्ड कोल्ड ड्रिंक यूज़ करे। लेकिन
ज़्यादातर लोग आपको ठंडा वर्ड ही यूज़ करते मिलेंगे कोल्ड ड्रिंक के लिए। तो क्या किया, कोका कोला ने बड़ी स्मार्ट तरीके से ठंडा वर्ड का इस्तेमाल किया है जो कोका कोला को रिप्रेजेंट करता है। क्या लिखा है, ठंडा मतलब कोका कोला। और शायद आपने ऐड देखा होगा जिसमें आमिर खान ऐड करते हैं ठंडा मतलब कोका कोला, वो गाना भी गा रहे हैं। दोस्तों इस ऐड को देखिए, टेस्ट द थंडर। ये ऐड आपको शायद ध्यान हो, इस ऐड को अक्षय कुमार, सलमान खान कर चुके हैं और इनके एड्स में आपको रफ एंड टफ ही दिखाई देंगे लोग, ठीक है, ऐसे लोग दिखाई देंगे जो फिजिकली बहुत फिट हों। तो ऐड क्या करते हैं, ये ऐड स्ट्रेंथ को प्रमोट करता है। तो जो लोग खुद को टफ मानते हैं वो लोग थम्स अप ट्राई करते हैं। और ये मैंने अपने खुद ही ऑब्जर्व किया हुआ है। हम एक फ्रेंड सर्कल में थे और हम लोग कहीं बैठे हुए थे, तो उसमें से 3-4 लोगों ने थम्स अप मंगाई थी, ठीक है ना। और उनका पीने का स्टाइल आप अगर देखते तो आपको हंसी आ जाती कि, लेकिन मैं तो अपनी हंसी रोक गया क्योंकि मैं समझ गया था कि वो क्या सोच रहे हैं पीते समय। लेकिन ये दोस्तों स्मार्ट मार्केटिंग नहीं तो और क्या है। नेक्स्ट है, घड़ी का ऐड देखा होगा आपने, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, है ना। और ये ऐड आज भी आपको दिखता होगा और इस ऐड ने एक मजबूत पोजीशन बना ली है मार्केट में, जिसपे कस्टमर के माइंड में एक बात आ गई है कि जो व्यक्ति ये बोल रहा है कि पहले इस्तेमाल करिए फिर विश्वास कीजिएगा, हम कुछ नहीं बोल रहे अपनी तरफ से, तो पक्का वो क्वालिटी का ही प्रोडक्ट होगा। तो इस तरह से ऐड जो है हमको इन्फ्लुएंस कर जाते हैं। नेक्स्ट और लास्ट जो स्ट्रैटेजी यूज करते हैं वो है इंपॉर्टेंस ऑफ कलर। दोस्तों जो भी हम प्रोडक्ट खरीदते हैं उनके कलर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कलर बड़ी स्मार्ट तरीके से प्रेजेंट किए जाते हैं। जैसे आप ग्रीन को देखिए, ग्रीन का मतलब क्या होता है, नेचर फ्रेंडली, है ना, जो पर्यावरण को, है ना, चोट ना पहुंचाए, नुकसान ना पहुंचाए। वेजिटेरियन का सिंबल एक्चुअली होता है ये। आपने नोटिस भी किया होगा, जो भी चीज़ें वेजिटेरियन हैं उनके लिए ग्रीन सिंबल होता है और जो भी चीज़ें नॉन वेजिटेरियन उनके लिए रेड सिंबल होता है। इसके अलावा ग्रीन का रिलेशन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी होता है। अगर कोई कंपनी अगर अपने आपको ग्रीन लोगो बनाती है, जैसे देख सकते हैं कितने सारे लोगो ग्रीन है, एनिमल प्लैनेट, हॉलिडे इन, होल फूड्स मार्केट, स्पॉटिफाई, स्टारबक्स, लैंड रोवर, है ना, हैनकेन, ट्रॉपिकाना। तो यहाँ पे एक मैसेज जाता है, कंपनी या तो, है ना, ग्रीनरी को प्रमोट करती है, एनवायरनमेंट को प्रमोट करती है, या फिर ये सोशली बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। सच्चाई हो सकता है इससे बिल्कुल अलग हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अलग वाकई में है, ये आपको खुद चेक करना होगा। नेक्स्ट कलर है ऑरेंज। दोस्तों ऑरेंज जो है वो यूथ का सिंबल होता है। अमेजॉन देखिए, पेलेस देखिए, मोटर साइकिल के ऐड देखिए, हार्ली डेविडसन, फैंटा का ऐड देख लीजिए, गैटोरेड का ऐड देख लीजिए, ये सारे एड्स यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, यूथ को टारगेट करते हैं। नेक्स्ट, अगर कोई भी ऐड अगर आपको ब्लैक कलर में मिले, जैसे डायमंड के ऐड आपको मिलेंगे या फिर ज्वेलरी के ऐड खासकर मिलेंगे, तो उनका रिलेशन होता है कि आप जो भी चीज दिखा रहे हैं वो क्या होगी, या तो वो एक्सपेंसिव होगी या तो वो रेयर होगी। जैसे डायमंड क्या होता है, डायमंड इज रेयर, इट्स अ वेरी रेयर कमोडिटी। ब्लैक जो है वो सारी लाइट्स को ऑब्जॉर्व करता है, इसलिए बड़ा अट्रैक्टिव अलग से दिखता है क्योंकि वो मिस्ट्री क्रिएट करता है। क्या दोस्तों आपको भी काला रंग पसंद है, ये काले की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। जितने भी फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे आपने मैकडोनल्ड्स और बर्गर किंग को यहाँ पे देखा हुआ है, इसके अलावा और भी हैं। अब देखिए इन सब में कलर सेम ही यूज किया गया है। येलो और रेड जो है वो आपकी भूख बढ़ा देता है। तब भी आप ये कलर देखते हैं तो आपके ब्रेन को एक मैसेज जाता है कि आपको भूख लगी हुई है। इसके अलावा ब्लू जो है वो अक्सर 3 चीजों में इस्तेमाल करते हैं। खाने में तो ज्यादा इस्तेमाल इसका नहीं होता है, तो हो सकता है कोई सोप, कोई डिओड्रेंट, है ना, कोई शैम्पू इस रंग का हो। क्योंकि एक बार मुझे ध्यान है कि पेप्सी एक बार अपनी कोल्ड ड्रिंक को ब्लू कलर में लेकर आई थी और वो उनका बहुत बड़ा फ्लॉप प्रोडक्ट था, वो इतना चला नहीं। आप गूगल पर जाकर रिसर्च कर सकते हैं, आपको दिख जाएगा कि वो उनका जो सबसे ज़्यादा सेलिंग है वो आपकी नॉर्मल पेप्सी है, ब्लू वाली उनकी ज़्यादा बिकी नहीं। तो ब्लू का रिलेशन प्योरिटी के साथ में हो सकता है और अक्सर आपको ये पैकेज्ड वाटर बॉटल में मिलेगा, या ब्लू का रिलेशन ब्लू और व्हाइट अगर दोनों मिला के दिया जाए तो हो सकता है वो आपको मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट्स का ब्रांड मिल सकता है आपको वो। इसके अलावा ब्लू जो है वो सी फूड के लिए इस्तेमाल करते हैं और खासकर फिश के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों देखा आपने ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे काम करती है। आपको मैं फैक्ट भी दिखा सकता हूं कि जुलाई 2017 से लेकर अभी 2020 जनवरी तक आप देख सकते हैं सेल जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। और 2020 का आंकड़ा भी आपको दिखा देता हूं, ये देख सकते हैं 18 से लेके अब जनवरी 20 में देखिए, है ना, सेल बढ़ती जा रही है और 2022 के आने तक ये सेल और ज्यादा ग्रो कर जाएगी। तो दोस्तों कंपनी तो स्मार्ट हो रही हैं, लेकिन क्या आप एक स्मार्ट कंज्यूमर हैं? अपने आंसर्स हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें